हेलो बच्चों, आज से आपका मैथ का हाई स्कूल का न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है। इसलिए जो भी आपके दोस्त हों, यार हों, उन्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करा दें, जिससे कि उन्हें भी पर डे रोज़ की वीडियो मिलती रहें। चलो आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएँ। वास्तविक संख्याएँ जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्याओं का ज्ञान होने से पहले हमें सबसे पहले नंबर्स का ज्ञान होना चाहिए, संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए कि संख्याएं क्या होती हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। संख्याएं जिनको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर्स। संख्याएं, इसमें सबसे पहली संख्या आती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याएं जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर वे संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्या जिनके द्वारा वस्तुओं की गणना की जाए या जिनके द्वारा वस्तुओं को गिना जाए। जैसे कि एक पेन है, दो होंगे दो पेन, तीन होंगे तीन पेन, चार होंगे चार पेन, 15 होंगे तो 15 पेन, 20 पेन, 25 पेन, 35 पेन, 10 लाख पेन, 20 लाख पेन। कोई भी वस्तु होगी, एक किताब, दो किताब, 10 किताब, 20 किताब, कोई भी, एक कार, 10 कार, 20 कार। मतलब गिनती जो है या कह सकते हैं काउंटिंग जो है एक से स्टार्ट करते हैं। ये तो कह नहीं सकते कि जीरो पेन है, जीरो पेंसिल है, जीरो मार्कर है, जीरो कार है। तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्टिंग करते हैं? एक से गिनते हैं। तो वे संख्याएं जिनके द्वारा वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। उदाहरण के लिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट 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 डॉट, ऐसी अनंत तक चली जाएंगी। ये सारी संख्याएं जो होती हैं उन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। और इनको रिप्रेजेंट किया जाता है एन से। एन से प्रदर्शित किया जाता है इनको, नेचुरल नंबर को। फिर सेकेंड नंबर पे आती है हमारी पूर्ण संख्या। सेकेंड नंबर पे आती है हमारी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर्स, इनको हम कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? पूर्ण संख्याएं जो होती हैं उनमें अगर हम जीरो को ऐड कर दें, पूर्ण संख्याओं में जीरो को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं बनती हैं उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। वो प्राकृत संख्याओं में जीरो को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं बनती हैं उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे प्राकृत संख्या होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ऐसे अनंत तक चली जाती हैं। वो इसी प्रकार से पूर्ण संख्या होती है, बस पूर्ण संख्या में जीरो और ऐड हो जाता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत तक चली जाती है। तो प्राकृत संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनके द्वारा वस्तुओं की गणना की जाए या वस्तुओं को गिना जाए, काउंट किया जाए, वे संख्या हमारी प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, जिनको हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं और इसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनमें जीरो को प्राकृत संख्या के साथ साथ जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाए, प्राकृत संख्या के साथ साथ जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ये जीरो से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 25, 30, 35 अनंत तक जा सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो आप देखेंगे सबसे पहले कौन सी आती है। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होगी। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होगी। फिर उसके बाद आती है हमारी पूर्ण संख्याएं। तो कोई पूछता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 होती है। अगर कोई कह दे कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, तो कह दीजिएगा कि अनंत होती है, इसकी कोई गणना नहीं की जा सकती है कि सबसे बड़ी कहाँ तक हो जाए, अनंत तक जाती है, पता नहीं कौन सी संख्याएं हों। तो सबसे छोटी अगर पूछी जाए, पहले तो आपको जो कोई पूछेगा सबसे छोटी पूछेगा, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो होती है वो 1 होती है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है वो होती है 0। फिर इसके बाद आपका आता है, आपका क्या हो गया? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। फिर आता है तीसरे नंबर पे पूर्णांक। क्या आता है? पूर्णांक, जिसको हम इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स बोलते हैं पूर्णांक को। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं। अब इंटीजर्स क्या होते हैं?
या कह सकते हैं पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक में क्या होता है, सारी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे, उसके साथ साथ जीरो भी होगा। कह सकते हैं सभी प्राकृतिक धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं में जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाए। सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक प्राकृत संख्या में जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाए। सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक प्राकृत संख्या में जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उसे हम पूर्णांक कहते हैं। सभी नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं, इसमें नेगेटिव भी होते हैं और जीरो भी आता है। मतलब और इसको प्रदर्शित करते हैं आई से। इसमें क्या होगा, माइनस के भी अनंत हो सकते हैं, माइनस के भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी, मतलब ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड कह सकते हैं ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स इज इंटीजर्स। होल नंबर्स में जीरो भी आता है तो ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स विथ जीरो। होल नंबर्स बोल रहे हैं तो विथ जीरो कहने की जरूरत नहीं है। तो मतलब सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं में जीरो को भी सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। देख सकते हैं आप, जिसको नोट करना हो नोट कर लें। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो जिनसे वस्तुओं की गणना की जाए उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या में जीरो को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। फिर आता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, ऑल पॉजिटिव तथा नेगेटिव नंबर्स के साथ साथ जीरो को भी ऐड किया जाए तो वो हमारे कहलाते हैं पूर्णांक। क्या कहलाते हैं, पूर्णांक। इसके बाद हम बताएंगे आपको सम संख्या, विषम संख्या। सबको पता होगी, कक्षा 2-3 से पढ़ते हुए चल रहे हैं। सम संख्या, विषम संख्या। देखिए सम और विषम संख्या। सम संख्या को बोलते हैं कंपोसाइट नंबर। सम संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिसमें दो का भाग चला जाए। सिंपल सा होता है, वे संख्याएं जिसमें दो का भाग चला जाता है उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जिसमें दो का भाग चला जाता है उसे हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे है 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसी डॉट 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 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, मतलब जिसमें दो का भाग चला जाए वे सम संख्याएं कहलाती हैं। जिसमें दो का भाग चला जाए वो सम संख्याएं कहलाती है। वो कंपोसाइट गलत लिखे, इसको हम बोलते हैं सम संख्या को इवन नंबर। क्या बोलते हैं, इवन नंबर। फिर आता है ऑड नंबर, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में विषम संख्याएं। क्या बोलते हैं हिंदी में, विषम संख्याएं बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ऑड नंबर। क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं, वे संख्याएं जिसमें दो का भाग ना जाए उन्हें विषम संख्या कहते हैं। सम संख्याएं वे संख्याएं जिसमें दो का भाग चला जाए उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। विषम संख्याएं जिसमें दो का भाग ना जाए उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 डॉट 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 ऐसी अनंत तक जा सकती है। मतलब जिसमें केवल दो का भाग ना जाए, जिसमें दो का भाग ना जाए उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। जिसमें दो का भाग ना जाए उसे हम विषम संख्याएं कहते हैं और जिसमें दो का भाग चला जाए उसे हम सम संख्याएं कहते हैं। नोट कीजिए, जिसको भी नोट करना हो वो नोट कर सकता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद सम हो गई, विषम हो गई। अब आता है हमारा भाज्य संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोसाइट नंबर। भाज्य संख्याएं, कंपोसाइट नंबर्स। क्या होते हैं कंपोसाइट नंबर्स। कंपोसाइट नंबर क्या होते हैं, वे संख्याएं जिसमें
दो से अधिक संख्याओं का भाग चला जाए, या कह सकते हैं जिनकी दो से अधिक फैक्टर हों, गुणनखंड हों, वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं, जिन संख्याओं के दो से अधिक फैक्टर हों, गुणनखंड हों दो से अधिक, वे संख्याएं जो होती हैं वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे लिखा है हमारा 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16। ठीक, जैसे 2 है, अब 2 के फैक्टर क्या होंगे, 2 गुणे 2 गुणे 1, कितने गुणनखंड आ रहे, 1 2 3 गुणनखंड आ रहे, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो जाए। अब जैसे कोई कहेगा 2 के क्या है, 2 1 कम 2, 1 है 2 है, इसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं है, तो ये कैसी है, ये अभाज्य संख्या है। इसका उल्टा होता है अभाज्य। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो जाते हैं, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 एकम 4, तो फैक्टर कितने हैं, 3 है। ऐसे है 6 है, 2 तिया 6 एकम 6, तो कहते हैं 1 2 3 गुणनखंड है। अब जैसे 8 है, 8 का 2 दूनी 4 दूनी 8 एकम 8, तो 1 2 3 4 फैक्टर है। 9 हो तो 9 को 3 त्रिका 9 एकम 9, तो 1 2 3 2 से अधिक गुणनखंड है। 10 है, 2 पंचे 10 एकम 10, 1 2 3 गुणनखंड है। तो मतलब वे संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे ले सकते हैं 4 6 8 9 10 12 15 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26, ऐसी काफ़ी हो सकते हैं, अनंत काफ़ी हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा अभाज्य संख्याएं, जिसको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याओं से ही हमें गुणनखंड निकालने होते हैं। प्राइम नंबर से ही क्या निकालने होते हैं, गुणनखंड। गुणनखंड जो होते हैं वो प्राइम नंबर से ही निकाले जाते हैं। फैक्टर जो होते हैं वो प्राइम नंबर से ही निकाले जाते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कह सकते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, वे संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड ना हो। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड ना हो, 2 से अधिक गुणनखंड ना हो, वे हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड ना हो, वे हमारे प्राइम नंबर्स या कह सकते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनकी 2 से अधिक गुणनखंड ना हो वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 के बाद 29 31 31 के बाद 37 37 के बाद 41 41 के बाद 43 43 के बाद 47 डॉट 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 डॉट, ऐसे काफ़ी हो सकते हैं। तो जैसे कि 2 है, 2 एकम 2, 1 और 1 2, 2 के अलावा कोई फैक्टर नहीं। 3 एकम 3, 5 एकम 5, इसके अलावा कुछ बनेगा ही नहीं। 7 एकम 7, 11 एकम 11, 13 एकम 13, 17 एकम 17, इसके अलावा इसका कोई भी फैक्टर नहीं बनेगा। तो वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड ना हो, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड ही ना हो, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड नहीं हो सकते हैं, वे हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। उसके बाद हमारा आता है, प्राइम नंबर हो गया, अब आता है परिमेय संख्याएं। क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं। ये सबसे मेन टॉपिक है, आपके पहले चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज इसका ही होगा, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं पहचानना सीखना। क्या आता है, परिमेय संख्याएं, जिसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। आपके वास्तविक संख्या वाले चैप्टर में सबसे ज्यादा परिमेय और अपरिमेय ही टॉपिक आया। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं जिसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, द फॉर्म ऑफ p अपॉन q इज अ रेशनल नंबर।
वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। क्या होता है, p अपॉन q, द फॉर्म ऑफ p अपॉन q इज अ रेशनल नंबर, मतलब वे संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में लिखा जा सके, वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सके वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सके वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सके वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे अब जहां पर क्या होना चाहिए, जहां पर q का मान जो होना चाहिए वो कभी भी 0 के इक्वल ना हो, q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, या कह सकते हैं कि बटे में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। अगर बटे में 0 होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी, अगर बटे में 0 होगा तो परिमेय संख्या नहीं होगी। अब उदाहरण के लिए जैसे है 1/2, अब चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, -3/5 उदाहरण में एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं 1/2 -3/5। ठीक, अब जैसे लिख के आ गया 5, आप लोग सोच रहे हो कि 5 तो p बटे q के रूप में नहीं लग रही है, लेकिन कोई भी नंबर है उसको हम क्या कर सकते हैं, अपॉन में, उसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं। 5 है, 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं। 7 है, 7 को हम 7/1 लिख सकते हैं। 1/15 या 15 लिखा है, इसको हम 15/1 लिख सकते हैं। अब बात आती है क्या 0 परिमेय संख्या है या नहीं है, बताइए क्या 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं है। तो क्या करते हैं, 0 बताइए कैसी है, तो 0 भी एक परिमेय संख्या है। क्यों, 0 के भी अपॉन में 1 लिख सकते हैं। यहाँ q का मान 0 नहीं है, p का मान 0 है। p का मान 0 हो सकता है लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर q का मान 0 हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो ये सारी संख्याएं जो हैं वो कैसी होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। इसी के साथ साथ आती हैं पॉइंट वाली संख्याएं। ये तो समझ में आई, 1/2 हो, -3/5 हो, या 5 केवल लिखा हो, 7 लिखा हो, 0 लिखा हो, ये सारी संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। या 22/7 लिखा हो, ये सारी संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। इसके साथ साथ कुछ संख्याएं इस प्रकार से भी होती हैं जो परिमेय होती हैं, इसको नोट करना हो देख लो, समझ लिया ना। इसके बाद देखिए, इसके बाद कुछ संख्याएं ऐसे लिख के आती हैं 3.57 पॉइंट में लिखा है। आप कहोगे सर जी ये तो भिन्न में नहीं लिखा है, लेकिन इनको भिन्न में लिखा जा सकता है। पॉइंट कितने संख्याओं के बाद है, 1 2 संख्याओं, अगर 2 संख्याओं के बाद पॉइंट होता है तो नीचे 2 0 बढ़ा दिए जाते हैं, पॉइंट हटा दिया जाता है, नीचे 2 0 बढ़ा दिए जाते हैं। तो देखिए ये हो गया 357, मतलब p बटे q के फॉर्म में हो गया। लिखा है 0.1, पॉइंट हटा देंगे, नीचे 1 0 बढ़ा देंगे, इसका मतलब 1/10 हो गया, ये भी परिमेय होगी। या 0.57 लिखा हो, इसमें भी पॉइंट हटा देंगे, 2 संख्याओं के बाद था पीछे से तो पॉइंट हटा दिया, नीचे 2 0 बढ़ा दिए। अब इसी में आ जाता है, अब इसी में आता है आपका लिखा है 0.5333 ... मतलब बार बार इसमें 3 रिपीट हो रहा है। तो बताइए ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है सबसे ज्यादा कि ये एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय। बताओ भाई क्या कंफ्यूजन रहती है। देखो जब भी कोई परिमेय संख्या हो, इस प्रकार से नंबर लिखा होता है तो इसका मतलब होता है 5 और 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस प्रकार से भी लिख के आ सकता है, या रिपीटिंग नंबर लिख के आ सकता है, डॉट डॉट करके भी लिख के आ सकता है, या इस प्रकार से लिख के आ सकता है। तो ये नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो परिमेय संख्याएं ही होती हैं। कैसे, जब जिनके ऊपर से वार का चिन्ह हटाते हैं, तो यहाँ से देखेंगे पहले 1 2 कितने नंबर्स हैं, 1 2 है, 2 है, तो इसमें क्या करते हैं पॉइंट हटा दिया, वार का चिन्ह भी हट जाता है। एक संख्या पे वार था तो 9 आ गया, एक संख्या पे वार था तो 9 आ गया, एक के बाद पॉइंट था तो 0। तो इसको हम 53/90 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 53/90 लिख सकते हैं। 53 नहीं बल्कि 53 में 5 माइनस हो जाता है। इसका करने का तरीका होता है कि जैसे कि अगर 0 पॉइंट के बाद कोई नंबर है तो अगर हम इसको हटाएंगे तो क्या करते हैं, इस पे जिस पे बार नहीं है तो 53 में 5 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 53 में 5 माइनस करेंगे, 53 में 5 माइनस करेंगे 48 बचेगा। फिर एक संख्या पे बार है 9 बचा, पॉइंट 2 संख्याओं के बाद था, पूर्ण करने के लिए 0 हो गया, पूर्ण करने के लिए क्या हो गया, 0 हो गया, इसको पूर्ण करने के लिए क्या बना लिया, 0 बना लिया। इसी प्रकार से अगर कोई भी नंबर लिख के आता है तो अब ये देखिए ये p/q के रूप में हो गया। इसी प्रकार से अगर कोई नंबर इस प्रकार से लिख के आता है 0.517, अब हमने देखा 517 पे वार है तो इसमें सबसे पहले पीछे से काउंट किया 1 2 3 नंबर से, पॉइंट हटा दिया। भिन्न में लिखना है सिंपल तरीका, इसको इक्वल करके लिख दें तो ज़्यादा सही रहेगा।
इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो हमने देखा 517 बार किस पे नहीं है, 5 पे नहीं है, तो 17 में 5 घटा दो, 17 में 5 घटाएंगे कितना आएगा 12, तो 512 हो गया। अब कितनी संख्याओं पे बार है, 2 संख्याओं पे बार है, पॉइंट कितने के बाद है, 3 के बाद 1 जीरो बढ़ा दिया, मतलब 1 पे बार नहीं है तो 1 जीरो बढ़ा दिया। जो इसका सिंपल फॉर्म ये होता है, इस प्रकार से निकाला जा सकता है। तो ये देखो P अपॉन Q के रूप में है, हाँ है। अगर डैश में लिख के आ जाए या रिपीटिंग नंबर लिख के आ जाए तो वो सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं ही होती हैं, क्योंकि हम उन्हें P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए ये संख्याएं भी हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं, चाहे पॉइंट में लिखा हो चाहे रिपीटिंग नंबर हो, वो सारी संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती। अब बात आती है रूट में। रूट में आ जाए नंबर, एग्जाम्पल के तौर में देखेंगे, रूट में संख्या लिख के आ जाए, जैसे लिखा है रूट 4 लिखा है, तो अगर रूट के अंदर कोई नंबर ऐसा लिखा है जो किसी संख्या का स्क्वायर है, रूट के अंदर अगर कोई नंबर ऐसा लिखा है जो किसी संख्या का स्क्वायर है, तो वो भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि हम रूट को हटा सकते हैं। रूट को हटाएंगे 4 की वैल्यू आएगी ओनली 2, और 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। इसलिए ये संख्या जो है ये भी परिमेय संख्या होगी। रूट के अंदर कोई भी स्क्वायर लिखा होगा तो वो परिमेय संख्या होगी। लिखा है रूट 16 4 का स्क्वायर है, किसका है, 4 का, तो मतलब ये भी एक परिमेय संख्या है। क्यों, इसको 4/1 भी लिख सकते हैं, 4/1 भी लिख सकते हैं। रूट 25 है, 5 का है, 5/1 लिख सकते हैं। 97 है, रूट 97 है, ये किसी का स्क्वायर है जी, नहीं है। जब किसी का स्क्वायर नहीं तो बनेगा ही नहीं, तो ये कैसी है, ये परिमेय कहलाएगी। मतलब ऐसा नंबर हो जो किसी का स्क्वायर हो, रूट के अंदर लिखा हो लेकिन किसी का स्क्वायर हो, रूट के अंदर भली हो लेकिन किसी का स्क्वायर हो, तो वो संख्या जो होगी वो परिमेय संख्या कहलाएगी, रेशनल नंबर कहलाएगी। ठीक है, नोट कर लो। इसके बाद समझिए रूट में ही आ जाए कोई नंबर, रूट में ही लिखा हुआ है आपका रूट 0.9, बताइए ये परिमेय संख्या या परिमेय, आपने देखा 9 3 का स्क्वायर होता है, परिमेय होगी, लेकिन नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि जब भी पॉइंट में लिखा होगा तो हमें क्या करना होगा, पॉइंट के बाद पेयर बनाना होगा। ये बात याद रखना कि अगर कोई नंबर पॉइंट में रूट के अंदर लिखा है तो हमें क्या करना है, उसमें पेयर बनाना है, पॉइंट के बाद पेयर बनाना है। तो पेयर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 1 जीरो बढ़ा लेंगे, तो ये कितना हो गया, अब ये 9 नहीं है, ये है 90। 90 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। 0.90 मतलब 90 किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। इसी जगह लिख के आ जाए 0.01 ये 1 नहीं है, पेयर बनाएंगे, पॉइंट के बाद 0 बढ़ाएंगे, मतलब 1 के बाद 0 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और 10 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, तो ये भी एक परिमेय संख्या नहीं है। इसी जगह लिख के आ जाए आपका 0.04, आपने पेयर बनाया, 04 को हम ओनली 4 ही पढ़ेंगे, 04 को हम ओनली 4 ही पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे तो मतलब ये 0.2 का स्क्वायर है, तो ये एक परिमेय संख्या है। पॉइंट के बाद पेयर बन रहा है, 4 आया, 4 आया, 4 कितने का होता है, 2 का स्क्वायर होता है, 2 के बाद था पेयर बन रहा है, एक के बाद पॉइंट लिखा जाता है। तो ये अगर इस प्रकार से पेयर बन रहा है तो वो परिमेय संख्या होगी, और पेयर बन के स्क्वायर नहीं बन रहा है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। इसी जगह आपका लिख के आ जाए 0.25, रूट में 0.25, आपने देखा पेयर बन रहा है, और 25 तो 5 का होता ही है, तो ये क्या है, ये कैसी संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। 0.16 पहले से ही पेयर बनाने पर 2 का पेयर बनाया जाता है, पेयर बना है, कितने का होता है, ये 4 का होता है। इसी जगह लिखा है 0.5, 5 तो वैसे ही नहीं है। ठीक है, अगर कोई लिख के आ जाए 4 वाला था तो अभी बताया 4 हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेयर बनाने के लिए 0 बढ़ाना पड़ेगा, 0 बढ़ाएंगे तो 40 हो जाएगा, 40 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। परिमेय संख्या समझ में आई। नंबर 1, रूट में अगर कोई संख्या ऐसी है जिसका स्क्वायर हो जाए, या कह सकते हैं स्क्वायर, किसी नंबर का स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है, किसी नंबर का स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है, तो वो एक परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या नहीं होगी। दूसरी बात, जीरो भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, यहाँ Q का मान 0 नहीं है। तीसरी बात, अगर कोई रिपीटिंग नंबर है,
अगर कोई रिपीटिंग नंबर है या सिंपल तरीके से आप समझ सकते हो उसके ऊपर वार लगा है, इस प्रकार से चिन्ह लगा हुआ है, समझ लो वो परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। या उसमें वार नहीं दर्शाया गया, इस प्रकार से डॉटेड किया गया है, 3.575757 लिखा है, डॉट डॉट कर दिया गया, मतलब 57 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। 57 रिपीट हो रहा है, ये भी एक परिमेय संख्या है। रिपीटिंग नंबर भी एक परिमेय संख्या है। रूट के अंदर अगर कोई नंबर, रूट के अंदर किसी का स्क्वायर लिखा है तो वो भी एक परिमेय संख्या है। रूट के अंदर कोई स्क्वायर लिखा है तो वो भी एक परिमेय संख्या है। रिपीटिंग नंबर भी एक परिमेय संख्या है। और दशमलव वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं वो एक परिमेय संख्या होती हैं, क्योंकि उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं पॉइंट को हटा करके। तो ये भी परिमेय है, रूट वाली भी परिमेय होंगी, रिपीटिंग नंबर होंगे वो भी परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है। उसके बाद बात आती है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं बिल्कुल जस्ट इसके उल्टी होती हैं, जो अभी हमने पढ़ी हैं उसके उल्टी कर दो। जो परिमेय नहीं होंगी वो अपरिमेय होंगी। अब आता है अपरिमेय संख्याएं, जिसको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिसको हम P/Q के रूप में बिलोंग नहीं कर सकते, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जिसको हम P/Q के फॉर्म में ना लिख सकें, वो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। कैसी संख्याएं होती हैं? अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याओं को उदाहरण के रूप में समझते हैं, परिभाषा के रूप में हम सीधा सीधा याद कर लेंगे कि जिसको हम P/Q के रूप में ना लिख सकें, जिसको हम वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में ना लिखा जा सके वे हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जिनको P/Q के रूप में ना लिखा जा सके वे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जिनको P/Q के रूप में ना लिखा जा सके वे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे लिखा है रूट के अंदर लिखा है √5, ये किसी का स्क्वायर नहीं। अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो निकलेगा कुछ पॉइंट करके निकलेगा 2.13, मतलब इसमें कोई रिपीटिंग नंबर नहीं आएगा, कोई भी रिपीटिंग नंबर नहीं आएगा। 2.32 पर ऐसे कोई भी रिपीटिंग नंबर नहीं आएगा, बार बार कुछ ना कुछ अलग नंबर आता चला जाएगा। रिपीटिंग नंबर बिल्कुल ही नहीं आएगा, बार बार अलग अलग संख्याएं करके ऐसे करके चेंज होता रहेगा, जिससे कि उसके ऊपर हम डैश भी नहीं लगा सकते हैं। इसलिए ये जो नंबर्स होते हैं रूट के अंदर सिंपल तरीके से कह सकते हैं, रूट के अंदर कोई भी नंबर लिखा हो वो बस किसी संख्या का स्क्वायर ना हो तो समझ लो वो कैसी संख्या है, वो एक अपरिमेय संख्या है। √5 है, √15 है, √10 है, ये किसी का स्क्वायर है? नहीं है। √0.10 है, अभी हमने बताया था। √0.15 है, ये किसी के स्क्वायर है? नहीं है। तो ये सारे नंबर्स जो हैं वो अपरिमेय संख्याएं होंगी। ये सारी संख्याएं जो हैं वो अपरिमेय संख्याएं होंगी। फिर आता है पाई। आपसे कहा जाएगा बताइए पाई कैसी संख्या है? पाई कैसी संख्या है? सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन बच्चों को पाई में ही होती है कि पाई एक कैसी संख्या है, जबकि पाई का मान जो होता है वो 22/7 हम लोगों ने पढ़ा है। 22/7 पढ़ा है, इसका मतलब ये तो एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन जी नहीं, ये एक अपरिमेय संख्या होती है। ये इसका शुद्ध मान नहीं होता है, 22/7 इसका अशुद्ध मान होता है। मतलब सवाल को हम सिंपल तरीके से लगाने के लिए पाई का मान हम 22/7 मान लेते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं होता है। इसका मान होता है 3.1453, मतलब इस प्रकार से अलग अलग नंबर आते चले जाते हैं। इसका पाई का जो मान होता है वो 3.14 भी एग्जैक्ट मान नहीं होता और 22/7 भी एक क्लियर मान नहीं होता है। इसलिए पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है। क्यों होती है? क्योंकि पाई का मान जो है कभी भी निकाला नहीं जा सकता है। इसके जब पॉइंट होते हैं वो इन्फिनिटी तब रिपीट ही बढ़ते ही चले जाते हैं, कभी भी इनका एग्जैक्ट मान नहीं आता है। इसलिए पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अच्छा ठीक है, नोट कर लो। अच्छा अब इसमें और देख लो, रूट वाले जो भी नंबर्स हैं वो कैसे होंगे? रूट वाले जो भी नंबर्स होंगे वो अपरिमेय संख्या होंगी। दूसरी बात, रूट वाले नंबर्स के साथ कोई भी संख्या प्लस करके हो अथवा माइनस करके हो या मल्टीप्लाई करके हो
या डिवाइड करके लिखी हो, कैसे भी लिखी हो, किसी भी हालत में हो, चाहे मल्टीप्लाई किया जाए, चाहे प्लस किया जाए, चाहे माइनस किया जाए, चाहे डिवाइड किया जाए, वो सदैव अपरिमेय संख्या ही रहेगी, वो कभी भी परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। आपने सोचा 3 + 5 + √5 है, ये परिमेय हो गई? नहीं, परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय ही है। अपरिमेय संख्या में चाहे परिमेय संख्या जोड़ी जाए, घटाई जाए, गुणा किया जाए या भाग किया जाए, वो सदैव एक अपरिमेय संख्या ही रहेगी। ये बात आपको याद रखनी है। जैसे लिखा है पाई था 5π/3, आपसे पूछा गया परिमेय है या परिमेय? अपरिमेय ही है। अपरिमेय संख्या में चाहे गुणा किया जाए, चाहे भाग किया जाए, चाहे प्लस किया जाए, चाहे माइनस किया जाए, कुछ भी किया जाए, अपरिमेय संख्या सदैव अपरिमेय ही रहेगी। पाई + 8 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या ही है। कैसी है? अपरिमेय है। तो परिमेय अपरिमेय समझ में आ गई? नोट कर लो जल्दी। अब बचा है आपका लास्ट टॉपिक, परिमेय अपरिमेय। जो आपके चैप्टर का नाम है उस वो क्या है? वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। संख्याएं पहले देख लो, रिपीट कर लें। हमने कौन सी पढ़ी? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जिसके द्वारा वस्तुओं की गणना की जाए, वस्तु को गिना जाए, वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती है? अगर हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी ऐड कर दें तो वो हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है। तीसरा पढ़ा है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या में जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वो पूर्णांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। फिर उसके बाद आता है सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिसमें 2 का भाग चला जाए वे सम संख्या कहलाती हैं। विषम संख्या वे संख्या जिसमें 2 का भाग ना जाए वे विषम संख्या कहलाती हैं। फिर आता है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों या किए जा सकते हों, वे हमारे क्या कहलाते हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें 2 से अधिक संख्याओं का भाग ना जाए, वे हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इसी के साथ आज क्लास ऑफ कर रहे हैं, कल कराएंगे। ठीक।